नमस्कार, मैं भावना सिंह, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। खबरों की शुरुआत करते हैं। ग्रीस प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोटाकिस अपनी पत्नी मोरवा ग्रेवोवस्की के साथ भारत के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने आज राजघाट पर पुष्पांजलि अर्पित की और महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान पीएम मोदी भी वहां मौजूद रहे। ग्रीस प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ महीने पहले प्रधानमंत्री की ग्रीस यात्रा के अनुरूप आधिकारिक राजकीय यात्रा पर भारत में होना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। ग्रीस के लिए भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी विशेष महत्व रखती है। हमें न केवल विभिन्न विषयों जैसे राजनीतिक परामर्श, रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा करने का अवसर मिलेगा, बल्कि दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा देने का भी अवसर मिलेगा। सरकार के साथ 4 बार की बातचीत बेनतीजा निकलने के बाद आज फिर किसान दिल्ली की तरफ कूच करने की तैयारी में हैं। किसान आंदोलन में शामिल 14,000 किसान अपने 1200 ट्रैक्टरों के साथ आज फिर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें, वहीं इसे देखते हुए शंभू और खनौरी बॉर्डर पर स्पेशल अलर्ट जारी किया है। पंजाब के डीजीपी ने सभी रेंज के एडीजी और आईजीपी और साथ ही डीआईजी को पत्र लिखकर कहा है कि वे किसी भी हालत में भारी वाहन जैसे पोकलेन, जेसीबी और टिपर और हाई ट्रक को पंजाब हरियाणा की खनौरी और शंभू बॉर्डर की तरफ आगे न बढ़ने दें। किसानों की सबसे बड़ी मांग एमएसपी पर कानूनी गारंटी की है। आगामी लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे ही राजनीतिक भी गरमाने लगी है। दल बदलने के साथ ही आरोप प्रत्यारोप का भी दौर शुरू हो गया है। विभिन्न दलों के नेता एक दूसरे पर हमला करने का कोई भी मौका चूकने नहीं दे रहे हैं। इसी क्रम में कांग्रेस के दिग्गज नेता और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा, ईडी ने जितने मामले दर्ज किए हैं उनमें से 95% मामले विपक्षी नेताओं के खिलाफ दर्ज किए गए हैं, लेकिन इन सभी मामलों में सजा की दर सिर्फ 1% है। इसका मतलब है कि ईडी का इस्तेमाल चरित्र हनन और विपक्ष की आवाज को कुचलने के लिए किया जा रहा है। सचिन पायलट ने पंजाब में चल रहे किसान आंदोलन पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि उत्तर भारत में किसानों का विरोध प्रदर्शन सरकार की नीति की समस्या और उसकी मंशा को रेखांकित करता है। पुणे पुलिस ने दिल्ली के हौज खास इलाके में बड़ी छापेमारी करते हुए 1,000 करोड़ रुपए से अधिक की ड्रग्स बरामद की है। आपको बता दें कि पुणे पुलिस नियमित रूप से ड्रग्स की छापेमारी कर रही है। इससे पहले पुणे पुलिस ने क्राइम ब्रांच की मदद से पुणे की विश्रांत वाड़ी इलाके से 100 करोड़ से अधिक के ड्रग्स जब्त किए थे। इसके बाद अब पुणे पुलिस ने दिल्ली के हौज खास में भी छापेमारी की है। पुणे से अब तक आपको बता दें 1,100 करोड़ रुपए के ड्रग्स जब्त किए जा चुके हैं। वहीं दिल्ली से भी अब 1,000 करोड़ रुपए के ड्रग्स बरामद किए गए हैं। पुलिस ने दिल्ली और पुणे से अब तक लगभग आपको बता दें 3,000 करोड़ की ड्रग्स जब्त की है। आने वाले लोकसभा चुनावों के चलते राजनीतिक सरगर्मियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। वहीं जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे नेताओं के बीच दल बदलने की परंपरा शुरू हो चुकी है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य के समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देने के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज है। आपको बता दें, स्वामी प्रसाद मौर्य के सपा से इस्तीफा देने के बाद सपा के नेता शिवपाल यादव का बयान सामने आया है। सपा नेता शिवपाल यादव ने कहा, यह उनके विवेक की बात है। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि उन्होंने ऐसा निर्णय क्यों लिया। आगे उन्होंने कहा कि ये कोई नया निर्णय नहीं है। उनका पहले उन्होंने लोकमत से शुरुआत की, उसके बाद बीएसपी के बाद सब जगह घूम आए। अब रह बचा है, वहां भी घूम लेंगे। चलिए, उनके विवेक की बात है। नाराजगी क्या रही है? पार्टी से अलग होना पड़ा है अब चुनाव समय। ये तो मुझे पता ही नहीं चला। ये तो मुझे पता ही नहीं चला क्या नाराजगी है। पश्चिम बंगाल का संदेशखाली इस समय चर्चाओं में बना हुआ है। संदेशखाली की कुछ महिलाओं ने टीएमसी के नेताओं पर यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। इसको लेकर लगातार विपक्षी नेता ममता पर निशाना साध रहे हैं। इसी क्रम में टीएमसी नेता चंद्रमा भट्टाचार्य का बयान सामने आया है। टीएमसी नेता चंद्रमा भट्टाचार्य ने कहा कि आज बंगाल के विपक्ष के नेता और अन्य लोग संदेशखाली गए थे। हाईकोर्ट के ऑर्डर में कहा गया था कि संदेशखाली आप जा सकते हैं, लेकिन वहां जाने के बाद किसी भी प्रकार
प्रकार की अशांति ना फैलाएं। वहां पर तैनात एक अधिकारी को खालिस्तानी कहा गया। अधिकारी ने इसका विरोध किया। खालिस्तानी क्यों कहा गया? हमने पहले भी देखा है कि केंद्र सरकार में जो लोग हैं उन्होंने कई बार इस प्रकार के बयान दिए हैं। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बयान दिया है कि विरोध करने वालों को उनके कपड़ों से पहचान लिया जाता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की इस समय उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है। वहीं आपको बता दें, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के आज कानपुर पहुंचने से पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पोस्टर लगाए, जिसमें कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को भगवान कृष्ण और यूपी कांग्रेस प्रमुख अजय राय को अर्जुन के रूप में दिखाया गया है। वहीं यात्रा के कानपुर पहुंचने पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा का 39वां दिन है। आज हम उन्नाव से होकर कानपुर जाएंगे। उन्नाव में 12 बजे राहुल गांधी का संबोधन होगा। कल 22 और 23 फरवरी को भारत जोड़ो न्याय यात्रा नहीं होगी। वहीं आपको बता दें, उन्होंने आगे कहा कि 24 और 25 को हाथरस और आगरा होते हुए 25 की रात को हम धौलपुर पहुंचेंगे। इसी के साथ उन्होंने आगे कहा कि 26, 27, 28, 29 और 1 मार्च को भारत जोड़ो यात्रा नहीं होगी। इसके बाद 2 मार्च से हम मध्य प्रदेश में यात्रा शुरू करेंगे। चंडीगढ़ में मेयर चुनावों में हुए धांधली को लेकर आया सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस नेता जीतू पटवारी का बयान सामने आया है। आपको बता दें, कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने कहा, जिस तरह से चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लूटा गया, देश में लोकतंत्र की हत्या का आरोप सरकार और व्यवस्था पर लगा। मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देता हूं। इसी के साथ आगे उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव परिणाम बदला है। ये देश के नागरिक को इस बात को सोचने के लिए मजबूर करता है कि इस देश में लोकतंत्र खतरे में है। बिहार विधानसभा बजट सत्र के दौरान आज भी सदन की कार्रवाई विपक्ष के हंगामे के बीच जारी रही। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा के कारण बजट सत्र में भाग नहीं ले रहे हैं। उनकी अनुपस्थिति में विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की लगातार कोशिश कर रहा है। बिहार विधानसभा की कार्यवाही प्रश्नकाल से शुरू हुई। इसके बाद शून्यकाल का और ध्यानाकर्षण होगा। दूसरे आपको बता दें, हाफ में विभाग के बजट पर चर्चा होगी और सरकार का उत्तर होगा। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्य वेल में पहुंच गए और बीजेपी के विधायक शैलेंद्र पर दलितों के अपमान का आरोप लगा रहे हैं और माफी मांगने की मांग कर रहे हैं। उधर विपक्षी सदस्यों के मुर्दाबाद का नारा लगाने से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भड़क गए और कहा कि आप लोग कहते रहिए मुझे मुर्दाबाद, लेकिन आप लोग जिंदा रहिए। आप लोग जिंदा रहिए, हम मुर्दा रहेंगे, लेकिन आप इसी में समाप्त हो जाइएगा। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही और ऐसी देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए डेली 24 भारत के साथ।